हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जलप्रपात और झीलें, यानी कि भारत के जलप्रपात और झीलों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। ऑप्शन है ए इंद्रावती पर, ऑप्शन बी कावेरी पर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी पर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी कि 320 फीट है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन है ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है और कहाँ पर है? कर्नाटक में। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से निकलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यानी जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से निकलती है और वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में। इसका अपवाह क्षेत्र यानी कि कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। और इसी के ऊपर कावेरी जल विवाद भी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही पुदुचेरी के बीच में भी ये कावेरी जल विवाद इन चारों राज्यों के बीच में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। वैसे तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जबकि पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है, एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदियां। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ये कहाँ पर है? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी है बूढ़ा घाघ प्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है बल्कि बूढ़ा नदी पर है, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी पर है, झारखंड राज्य में। वो बूढ़ा नदी पर ही है, झारखंड राज्य में, ना कि कांची नदी पर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है और बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जलप्रपात और दूसरी तरफ है नदियां। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है वो हमें बताना है। ए है हमारा दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। ए का है हमारा 4। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। बी है हमारा डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। बी का है हमारा 2। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है और ये कहाँ पर है, ये है कोरापुट ओडिशा में, तो ध्यान रखिएगा। सी है हमारा गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, तो सी का है हमारा 1। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है और कहाँ पर है, बेलगाम कर्नाटक में, तो ध्यान रखिएगा। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, बेलगाम कर्नाटक में। और डी है हमारा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, तो डी का है हमारा 3। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में, तो हमारा सही आंसर है 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है, कोरापुट ओडिशा में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, बेलगाम कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। एक्सप्लेनेशन है इसकी। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है, कोरापुट ओडिशा में। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, बेलगाम कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन है ए कपिलधारा जलप्रपात, ऑप्शन बी भालकुंड जलप्रपात, ऑप्शन सी दुग्धधारा जलप्रपात और ऑप्शन डी भेड़ा घाट जलप्रपात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भालकुंड जलप्रपात। जो भालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है और भेड़ा घाट जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है, जबकि भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर। ये बीना नदी पर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी पर स्थित है और इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो भालकुंड जलप्रपात को राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन है ए शरावती नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। एक्सप्लेनेशन है इसकी, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी राकिम कुंड जलप्रपात और ऑप्शन डी केवती जलप्रपात। वैसे तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है नोहकाली कई प्रपात, जो कि मेघालय में है। लेकिन इन चारों जलप्रपातों में से जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल जलप्रपात और ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुचिकल जलप्रपात। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है नोहकाली कई प्रपात, जो कि मेघालय में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में है नोहकाली कई प्रपात, जो कि मेघालय में है। लेकिन अभी भी कुछ भारतीय सोर्सेज में भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 युग्म दिए गए हैं, एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदियाँ। तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है वो बताया गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। और ऑप्शन नंबर डी है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदियां। हमें बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है दसोंग जलप्रपात, या इसे दशम जलप्रपात भी कहते हैं, कांची नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लोध जलप्रपात बराकर नदी पर है, ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि जो लोध जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी पर है, इसे बूढ़ा घाघ प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो लोध जलप्रपात है, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो बूढ़ा नदी पर ही है, झारखंड में। तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन है इसकी। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है और इसे बूढ़ा घाघ प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात या फिर लोध जलप्रपात। और भारत में ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 468 फीट। इतना मत ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, झारखंड में स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है ए जोन्हा जलप्रपात, ऑप्शन बी हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन सी दसम जलप्रपात और ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो अब इसका आंसर बता सकते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन है ए मनियारी नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर और ऑप्शन डी हसदो नदी पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। या तो आपको मिलाने के लिए मिल सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या फिर आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है या फिर किस राज्य में है, इसलिए ये आपको याद करने ही है। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात है हसदो नदी पर, या इसे हम हसदेव नदी भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है, हसदेव या फिर हसदो नदी पर, और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। इसे इतना याद मत रखिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है और हसदो यानी कि हसदेव नदी पर है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो है इंद्रावती नदी पर और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये भी ध्यान रखिएगा।
चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसकी एक्सप्लेनेशन है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। जब आप इन्हें 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए इसका जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का इनमें से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? ऑप्शन है ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात, ऑप्शन सी नोआखाली कई प्रपात और ऑप्शन डी लैंड सिंह जलप्रपात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूध सागर जलप्रपात। जो दूध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी दुग्धधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी कपिल धारा जलप्रपात और ऑप्शन डी चचाई जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। जो MP से हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ऑप्शन है ए 335 मीटर, ऑप्शन बी 337 मीटर, ऑप्शन सी 399 मीटर और ऑप्शन डी 455 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 455 मीटर। अभी तक जो कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई मानी जाती थी वो मानी जाती थी 455 मीटर, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई हो चुकी है, जो वर्तमान के डेटा के अनुसार बताई गई है वो है 183 मीटर। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में जो भी हो आपको वही लगाना है। इसमें 455 मीटर दिया गया है क्योंकि कुछ बुकों में अभी भी 455 मीटर ही है, इसलिए कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है जो अभी तक इन ऑप्शन के अनुसार थी 455 मीटर और वर्तमान में है 183 मीटर। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो भी ऑप्शन में हो आपको वही लगाना है और एक साथ अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 183 मीटर ही लगाना है। एक्सप्लेनेशन है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बनाद झील किस राज्य में है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अब तक हमने देखे थे जलप्रपात, अब देखते हैं झीलों के बारे में। तो बेम्बनाद झील किस राज्य में है? बेम्बनाद झील केरल में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, बेम्बनाद झील केरल की सबसे बड़ी झील है। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा कि केरल की सबसे बड़ी झील है बेम्बनाद झील। लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों से बेम्बनाद झील घिरी हुई है। तो केरल के 3 जिलों से घिरती है, कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक लैगून नहीं है। ऑप्शन है ए अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील और ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील। इनमें से कौन सी लैगून झील नहीं है?
पेरियार झील लैगून झील नहीं है, जबकि अष्टमुडी झील जो कि केरल में है, चिल्का झील ओडिशा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये तीनों ही झील लैगून है, जबकि पेरियार झील केरल में है, वो लैगून नहीं है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। लैगून झील किसे कहते हैं? समुद्र से पृथक होकर यानी कि समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील जो होती हैं उसे कहते हैं लैगून झील। यानी कि समुद्र से अलग होकर जो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की झील होगी उसे कहते हैं लैगून झील। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, ये लैगून झील नहीं है। पेरियार झील एक आर्टिफिशियल झील है और पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, केरल में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी लोनार झील और ऑप्शन डी वुलर झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है वो है सांभर झील। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ओवरऑल चिल्का झील। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है लैगून झील है, चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। जबकि देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर झील जो कि राजस्थान में है। और इन दोनों ही झीलों को, चाहे वो चिल्का झील हो या फिर सांभर झील हो, रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है, ऑप्शन है ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट और ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील ओडिशा में है और ओडिशा का जो तट है उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। ये जो भारत के तट है, इस तट को, जो भारत का पूर्वी तट है, उसे दो भागों में बांटते हैं। एक आता है ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इस तट का नाम रखा गया है उत्तरी सरकार तट। और आंध्र प्रदेश से जो हमारा तमिलनाडु तक आता है, कन्याकुमारी तक, उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो चिल्का झील ओडिशा में है, इस वाले तट पर मिलेगी। तो ये चिल्का झील जिस तट पर अवस्थित है वो है उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत का पूर्वी तट, इस तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन है ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कोलेरू और ऑप्शन डी किलिवेली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। ध्यान रखिएगा। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और किलिवेली झील ये भी तमिलनाडु में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और ओडिशा राज्य में स्थित है। जबकि पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, वो है पुलिकट झील। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, जबकि चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है पुलिकट झील। और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट थी हमारी कोलेरू झील। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कोलेरू झील एक रामसर स्थल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। तो कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट थी किलिवेली झील। किलिवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। और पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किलिवेली झील। तो पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है किलिवेली झील। किलिवेली झील को तमिलनाडु सरकार के द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। तो कौन सी झील कहाँ स्थित है वो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? झील और राज्य की जोड़ियां दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील मणिपुर में है। जबकि उदय सागर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, उदय सागर झील राजस्थान में है। डीडवाना झील हरियाणा में नहीं है, डीडवाना झील भी राजस्थान में है। खारे पानी की झील है, डीडवाना झील राजस्थान में है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, कोलेरू झील ओडिशा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, अभी हमने देखा था। तो ध्यान रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर में, उदय सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान में और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शन है ए चिल्का, ऑप्शन बी कोलेरू, ऑप्शन सी लोनार और ऑप्शन डी पुलिकट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील, क्योंकि चिल्का झील ओडिशा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, जबकि पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये दो राज्यों में विस्तृत है और हमसे वही पूछा है कि इनमें से कौन सी झील दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो वो है पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साझेदारी वाली झील है। जबकि चिल्का झील ओडिशा राज्य में ही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और लोनार झील महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए बेम्बनाड झील केरल में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है लोकटक झील मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील मणिपुर में है। डल झील श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, सॉरी ये किसी और की एक्सप्लेनेशन है। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ है झील, दूसरी तरफ है उनकी स्थिति, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ये है हमारा लोनार झील, महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी है नक्की झील राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। नक्की झील राजस्थान में है, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, केरल में स्थित नहीं है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन है ए हमीरसर झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी सला झील और ऑप्शन डी चपनाला झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चपनाला झील। जो भारत की यहाँ 4 झील दी गई हैं, उनमें से चपनाला झील असम में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जबकि हमीरसर झील गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, हमीरसर झील गुजरात में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और सला झील अरुणाचल प्रदेश में है। सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन है ए फुलहर झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी अंचार झील और ऑप्शन डी हमीरसर झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंचार झील। अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अंचार झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जबकि फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और हमीरसर झील गुजरात में है।
जो आपको ना पता हो आप उसे नोट कर सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। फुलर झील उत्तर प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, अंचार झील जम्मू कश्मीर में और हमीरसर झील गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है झीलें, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? अष्टमुडी झील है हमारी केरल में। ये है हमारा अष्टमुडी झील जो कि केरल में है। तो ए का है हमारा 2 और अगर आप ऑप्शन देखेंगे, कूट देखेंगे तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें हमारा आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर यानी ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप पहले मिलाने के बाद कूट को भी देखा करिए ताकि आपका समय भी बचे और आपको सही आंसर मिल जाए। हम आगे मिला लेते हैं। अष्टमुडी झील केरल में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा रूपकुंड। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील को ध्यान रखिएगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। सी का है हमारा 4 और डी है सूरजकुंड। सूरजकुंड झील हरियाणा में है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अष्टमुडी झील केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील को ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड झील हरियाणा में। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो बर्फ से ढकी हुई झील घेपन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ये एक कैसी झील है? ये एक हिम झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। घेपन झील एक हिम झील है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत के जलप्रपात और झीलों के बारे में डिस्कस किया है। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और जो आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं आप उन्हें देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।